सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारतीय संविधान। मैं डॉक्टर डी.एन. बौद्ध आप लोगों के सामने जो ये दृश्य है, यह दृश्य से आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। और इस दृश्य के बारे में हमारे बहुजन समाज के नायक माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि साथियों, दूध और नींबू की दोस्ती न हुई है न होगी। अगर करने का भी किसी ने प्रयास किया तो नुकसान हमेशा दूध का ही होगा। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने प्रयास किया महापुरुषों के विचारों को अवहेलना की, वह हमेशा इस दूध की तरह फट करके बिखर गए, अपना अस्तित्व खो दिए। क्यों? क्योंकि साथियों, नींबू का काम है शुद्ध व्यक्ति, समान व्यक्ति को फाड़ देना, अलग अलग कर देना। डिवाइड एंड रूल्स का काम दूध करता है। लेकिन दूध यदि को फाड़ता है नींबू, तो दूध अपनी स्वाभाविक नेचर खो देता है, लेकिन नींबू अपना नेचर कभी नहीं खोता, क्योंकि वह खट्टा था। दूध को फाड़ने के बाद भी वो खट्टा रहेगा, यह बात को समझना होगा। जिन लोगों ने इस बात को नहीं समझी और विषमतावादी मानसिकता के लोग वह नींबू की तरह होते हैं और समतावादी लोग दूध की तरह शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। उनके अंदर छल कपट नहीं होता है, उनके अंदर संवैधानिक ज्ञान की भावना होती है, उनमें न्याय की भावना होती है, स्वतंत्रता की भावना होती है, समता और बंधुत्व की भावना होती है। इसलिए वो शुद्ध होते हैं, भोले होते हैं। ऐसे लोगों को विषमतावादी नींबू जैसे व्यवहार रखने वाले लोग समता का नाटक रच करके आपके पास आते हैं और आपको कहते हैं कि मैं आपको बहुत अच्छा राजा बना दूंगा, सीएम पीएम बना दूंगा। जैसे दूध से पनीर, तरह तरह का भोजन बनाने की बात में लोग यूज तो कर लेते, लेकिन नींबू अपनी खटास नहीं छोड़ता है और दूध अपनी सारे वजूद को भूल जाता है। कुछ तो नेचर पा लेता है उसके कारण, लेकिन अपना वजूद खो देता है। इसलिए साथियों, किसी भी हाल में कैसे भी जिन लोगों की मानसिक स्थिति हमेशा विषम बनाए रखने की होती है, भेदभाव बनाए रखने की होती है, साम दाम दंड भेद छल कपट पाप पुण्य स्वर्ग नरक की भावना ही सबसे खतरनाक है। किसी भी शब्द का शब्दार्थ तो सर्वोत्तम होता है, लेकिन शब्दों के भ्रमजाल में भावनात्मक रूप से आस्था रूपी भावना से पैदा करके लोगों में भ्रम पैदा करके इसी नींबू की तरह शुद्ध समाज अर्थात SC, ST, OBC बैकवर्ड समाज को सदियों से फाड़ते आ रहे हैं और आज भी फाड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे महापुरुष हमारे बैकवर्ड समाज में पैदा हुए, समय समय पर हुए, पर बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इतने महापुरुष होने के बाद भी इस बैकवर्ड समाज के कान में रू नहीं रेंग रहा है, जू नहीं रेंग रहा है, कुछ विकास और करने की सोच नहीं रखता, अपने महापुरुषों के विचारों पर चलता नहीं है। अगर चलता तो मुट्ठी भर लोग, एक बूंद नींबू इतने बड़े दूध को फाड़ नहीं देता है। इसलिए साथियों, इस विचार को, इस भावना को जरूर समझें। किसी भी हाल में कैसे भी हमें जिससे संघर्ष है उससे समझौता नहीं करना चाहिए, और जिससे समझौता है उससे कदापि संघर्ष नहीं होना चाहिए। यही माननीय कांशीराम साहब का उच्च क्वालिटी का विचारधारा थी और इस विचारधारा को हमें अपनाना होगा और जीवन में सफल रहना है और शुद्ध रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।